वेलकम स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे, जैसे कि हम इन्फ्लेशन के लिए जो मेजर इंडिकेटर्स का प्रयोग करते थे या कर रहे हैं वर्तमान में, उनके क्या थे वो इंडिकेटर और उनमें क्या डिफरेंसेस है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों का ही प्रयोग इन्फ्लेशन मेजर के लिए किया जाता है। होलसेल का मतलब होता है थोक और कंज्यूमर प्राइस का मतलब होता है कि उपभोक्ता जिस मूल्य पर वस्तुओं को प्राप्त करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का होलसेल पे जो वस्तुएं खरीदते हैं वो व्यवसायी खरीदते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो थोक मूल्य पे वस्तुएं नहीं खरीदता है। तो इस थोक मूल्य का प्रयोग जो है व्यवसायियों के द्वारा जो है वस्तुओं को खरीदने और बेचने में किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस जिसको उपभोक्ता अंतिम वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करता है जिस कीमत को बाजार में, जैसे अगर हम सामान मार्केट से चावल लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने जा रहे हैं, मिल्क पैकेट लेने जा रहे हैं, कुछ भी प्रयोग का सामान हम लेना चाहते हैं, तो जिस कीमत पे हमें प्राप्त होगा वही कंज्यूमर प्राइस कहलाता है। अब हम जानेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का काम क्या है। भारत में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में शुरुआत में जो इन्फ्लेशन का मेजर इंडिकेटर था वो होलसेल प्राइस इंडेक्स ही था, और इसका जो बेस ईयर है वो वर्ष 2011-12 को बनाया गया है। और बेस ईयर का मतलब होता है कि ये वो सामान्य वर्ष होता है जिस समय अर्थव्यवस्था जो है स्टेबल स्थिति में होती है, मार्केट में कोई भी इन्फ्लेशन या इस तरह की स्थिति नहीं होती है, और उसी को आधार बना के करंट ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस होती है उसके आधार पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। वर्तमान समय में आरबीआई के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जा रहा है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, और उसी का प्रयोग करके वो मार्केट में इंटरवेंशन करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अब हम जानेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या काम है। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस एट होलसेल प्राइस, यानी थोक कीमत में होने वाले परिवर्तनों को मेजर करता है। इट फोकस्ड ऑन गुड्स, यानी केवल वस्तुओं पर बल देता है या उन्हीं को शामिल करता है, जैसे कच्चे पदार्थ हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिनिश गुड्स हैं, इनको लेता है। और ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में देखता है कि क्या है इसका प्रभाव, यानी कि ये पूर्णतः आपूर्ति पक्ष, बाजार के आपूर्ति पक्ष पर बल देता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका जो करंट में बेस ईयर है तो वर्ष 2012 को बनाया गया, और इसके जो डेटा रिलीज किया जाता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द रिटेल लेवल एंड इट बेसिकली शोज द प्राइसेस विच आर पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल लेवल पे क्या प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करता है, और ये दिखाता है कि जिस कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता खरीद रहा है उस पे होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में जिन वस्तु और सेवाओं, जैसे आप एजुकेशन पे क्या खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे क्या खर्चा आ रहा है आपका, और वस्तुओं के उपभोग पर क्या खर्चा, इसको हम मेजर करते हैं। यानी इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिलेवेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन, यानी ये उन वस्तु और सेवाओं को लेता है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए रिलेवेंट है। इट मेजर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ताओं को अपना जीवन चलाने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या लागत उठानी पड़ रही है, बेयर करनी पड़ रही है, इसको मेजर करता है, और इसका उनके डेली एक्सपेंसेस पे क्या प्रभाव कर रहा है ये मेजर करता है। वर्तमान समय में आरबीआई इसको एज ए क्रूशियल इंडिकेटर लेती है इन्फ्लेशन मेजर के लिए। So this is the major difference between the consumer price index and wholesale price index. Thank you for watching it. If you like, share and